कक्षा 9वीं तथा 11वीं की वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित हो रहे प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, आपकी परीक्षा चल रही है और 13 अप्रैल तक आपकी परीक्षा भी संपन्न हो जाएगी। विद्यार्थियों, आपको वार्षिक परीक्षा के साथ साथ निदानात्मक आकलन में भी शामिल होना अनिवार्य है। राज्य स्तर से विद्यालयों का चयन किया गया है और जिन विद्यालयों का चयन हुआ है उन विद्यालयों के शिक्षकों के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा और जिन विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है उन विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से 18 अप्रैल 2022 को अपने अपने विद्यालय में आयोजित होने वाले निदानात्मक आकलन में शामिल होना है। आइए विद्यार्थियों, जान लेते हैं इसके बारे में और विस्तार से। विद्यार्थियों, जब आपका विद्यालय में निदानात्मक आकलन होगा तो आपके शिक्षक आपके निदानात्मक आकलन के कार्य को संपन्न करवाएंगे। इसके साथ ही आपको ये भी बताना चाहेंगे कि कक्षा 9वीं तथा 11वीं के विद्यार्थियों का जो निदानात्मक आकलन होने वाला है वह प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक होगा। कक्षा 9वीं का भी यही समय है और कक्षा 11वीं का भी यही समय है। विद्यार्थियों, आपको बताना चाहेंगे कि आपको निदानात्मक आकलन में कम से कम 2 विषयों का टेस्ट देना है। विषय कौन से होंगे यह भी आपको जब आप परीक्षा देने पहुंचेंगे तब आपको ज्ञात हो पाएगा। विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं में हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान और एक और नया विषय है विद्यार्थियों, वैल्यू एंड बिहेवियर सोशल इमोशनल लर्निंग। इसका मतलब यह है कि जो आपके व्यक्तित्व के गुण हैं, जो नैतिक बिहेवियर है, जो वैल्यूज़ है, जो मूल्य है, उनको भी शामिल किया गया है। इसी प्रकार कक्षा 11वीं में हिंदी, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र और एक और विषय शामिल किया है, वैल्यूज एंड बिहेवियर सोशल इमोशनल लर्निंग। ये विषय है विद्यार्थियों। इन विषयों में से आपको 2 विषयों का निदानात्मक आकलन देना होगा और ये बहुत महत्वपूर्ण है। आइए विद्यार्थियों, और जान लेते हैं विस्तार से कि क्या है विषय। कक्षा 9वीं में निदानात्मक आकलन में 5 विषयों को शामिल किया गया है। कक्षा 11वीं में विज्ञान संकाय में 3 विषयों को शामिल किया है, गणित, भौतिक और रसायन, और कला एवं वाणिज्य के अंतर्गत 3 विषयों को शामिल किया गया है, वह है हिंदी, अर्थशास्त्र और तीसरा जो विषय जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, सोशल इमोशनल लर्निंग का जो विषय है उसको शामिल किया गया है। विद्यार्थियों, किस प्रकार से इस निदानात्मक आकलन में प्रश्न आने वाले हैं, आइए उसकी बात करते हैं। यदि आप कक्षा 9वीं के विद्यार्थी हैं तो ऐसी दशा में आपको अंग्रेजी गणित या अंग्रेजी हिंदी या हिंदी विज्ञान या विज्ञान वेब या अंग्रेजी और वेब का टेस्ट देना होगा। आप देख रहे हैं लघुत्तरी प्रश्न आने वाले हैं, उसमें 4 और 41 MCQ अर्थात मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन रहेंगे। कुल 45 प्रश्नों को आपको एक प्रश्न पत्र में हल करना है। उसके लिए आपको OMR शीट भी दी जाएगी। इसी प्रकार दूसरा जो प्रश्न पत्र होगा वह गणित का होगा और उसमें भी विद्यार्थियों 4 लघु उत्तरी प्रश्न और 41 MCQ, इस प्रकार से कुल 45 प्रश्न होंगे। ये सभी विषयों का आपकी स्क्रीन पर दिया है एनालिसिस। इसके अनुसार आपको निदानात्मक आकलन में शामिल होना है। तो विद्यार्थियों, आपके विद्यालय के संपर्क में रहें, आपके शिक्षक के संपर्क में रहें और 18 तारीख जो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको कहीं नहीं जाना है और शिक्षक के दिए निर्देश के अनुसार विद्यालय जाकर निश्चित समय में इस निदानात्मक में शामिल होना है। यदि हम विज्ञान के विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों भौतिक विज्ञान और गणित या रसायन या भौतिक विज्ञान का आपको टेस्ट देना होगा, अर्थात 2 विषय एक विद्यार्थी के निदानात्मक अध्ययन में शामिल होंगे। इसी प्रकार से आपके लघु उत्तरी प्रश्न दिए हैं, बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं, OMR शीट पर आपको ये प्रश्न करने होंगे और समय भी आपके लिए विद्यार्थियों 130 मिनट का दिया है, तो 180 मिनट का दिया है। तो विद्यार्थी आप चुके नहीं, निदानात्मक आकलन बहुत जरूरी है। निदानात्मक आकलन आपको ये बताएगा कि आपकी क्षमता क्या है, भाषा की आपकी दक्षता क्या है, गणित की आपकी कॉम्पिटेंसी क्या है। इसी प्रकार से भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन, अर्थशास्त्र, हिंदी जो भाषा संबंधी विषय है उसमें आपकी क्या दक्षता है, क्या क्षमता है,
ये सब जानने का अवसर इसमें मिलेगा। तो अनिवार्य रूप से आपको इस निदानात्मक आकलन में शामिल होना है। तारीख का ध्यान रखें, 18 अप्रैल 2022। अपने विद्यार्थियों को बताएं, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसमें जानकारी देना है, जिससे कि वे इस निदानात्मक आकलन में शामिल होने में चूके नहीं। विद्यार्थी चैनल पर बने रहें, क्योंकि इस प्रकार की उपयोगी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जा रही है। जय हिंद।